क्लास 7th टाइम एंड मोशन यूनिट 4। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले यूनिट में स्पीड के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं हम रिकॉल करने के लिए। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321.0 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30 a.m. What is the distance traveled if at 8:50 a.m. the odometer reading has changed to 57,336.0 kilometer? Also calculate the speed of the car in kilometer per hour. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ओडोमीटर, आपको याद होगा ओडोमीटर को हमने पिछले यूनिट में बताया था कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिस्टेंस ट्रैवल को बताती है आपको। उसकी रीडिंग देखिए, 8:30 में क्या थी, 57,321। और 8:50 को इसकी रीडिंग कितनी थी, 57,336 किलोमीटर। तो नेचुरली बात है कि 8:30 से लेके 8:50 तक ओडोमीटर की रीडिंग 57,321 से 57,336 किलोमीटर हो जाती है। तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग क्या थी 8:30 पे? बिल्कुल सही, इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर वाज 57,321.0 किलोमीटर। ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग कितनी है? बिल्कुल सही, 57,336.0 किलोमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार? नेचुरल बात है, फाइनल रीडिंग को हम इनिशियल रीडिंग से माइनस कराते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। व्हाट इज द फाइनल रीडिंग? 57,336.0 किलोमीटर माइनस व्हाट इज इनिशियल रीडिंग? 57,321.0 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर निकला? दोनों को माइनस करो, कितना डिफरेंस आया? बिल्कुल सही, 15 किलोमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 15 किलोमीटर। टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि इनिशियल टाइम कितना था, 8:30 बजे का था। फाइनल टाइम कितना था, 8:50। तो नेचुरल बात है, अगर टाइम टेकन निकालना हो तो हम दोनों को माइनस करते हैं। तो 8:50 माइनस 8:30 AM इज इक्वल टू 20 मिनट्स, यानी कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया? 15 किलोमीटर। कितना टाइम लिया? 20 मिनट। नेचुरल बात है, अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी हो तो हम मिनट्स, जो 20 मिनट्स है, उसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। और जब मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो कितना टाइम हुआ? 1/3 आवर। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 15 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है? 1/3 आवर। तो जो 15 किलोमीटर को 1/3 आवर से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर निकलेगा इसका? कैलकुलेट कीजिए, क्या निकला आंसर आपका? बिल्कुल सही, 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या कह सकते हैं? द स्पीड ऑफ द कार इज 45 किलोमीटर पर आवर। समझ आया आपको? कितना आसान था न्यूमेरिकल। चलिए एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। आप एज्यूम करिए कि आप कार में बैठे हो या स्कूटर में बैठे हो और गाड़ी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में, यानी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। अगर गाड़ी पहले घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है तो स्पीड क्या हुई इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरे घंटे में भी ये डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो इस कार की स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। और तीसरे घंटे में भी ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर, तो इस कार की स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो कि इस कार की स्पीड स्ट्रेट रोड के ऊपर कांस्टेंट है, यानी कि सबकी स्पीड जो है हर टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर है। हम क्या कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में? हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है? क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line path is said to have uniform motion if its speed remains constant. But actually in real world ये possible नहीं है। ये डे टू डे सिचुएशन में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कई जगह पे ट्रैफिक ज्यादा है, कई जगह पे ट्रैफिक कम है, कहीं पे रोड्स अच्छे हैं, कहीं रोड्स बुरे हैं। तो इन रियल सिचुएशन कभी भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रेयरली होता है,
यानी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के समझते हैं। आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, आपने पहले घंटे के अंदर 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो आपका स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरे घंटे में आपने 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 70 किलोमीटर पर आवर। और तीसरे घंटे में आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। यहां पर क्या देख रहे हो? आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। आपकी स्पीड जो है बदल रही है। बदल रही है कि नहीं बदल रही? इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? An object moving along a straight line path is said to have non-uniform motion when its speed keep changing. That is, speed does not remain constant. समझ आया आपको कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? चलिए अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। आपने ग्राफ का इस्तेमाल छोटी क्लास में जरूर किया होगा। अगर इस ग्राफ के अंदर हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को दिखाए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन को लेकर, तो हम ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यानी अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो और ये डिस्टेंस कितने टाइम में मूव कर रहा है, अगर ये पता हो, तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो चलिए समझते हैं हम। ये टेबल को देखिए, ये कार का मोशन दिखाया है। पहले कॉलम के अंदर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम के अंदर टाइम दिया हुआ है और तीसरे कॉलम के अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि इस कार ने पहले मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर। सेकेंड मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 किलोमीटर। थर्ड मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट हर मिनट के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। इस टेबल को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या प्लॉट कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम क्या करते हैं? दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है OX, इसको हम X एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है OY, उसको हम Y एक्सिस बोलते हैं। तो X एक्सिस कौन सा हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन OX। Y एक्सिस क्या हुआ? वर्टिकल लाइन OY। और दोनों लाइन OX और OY कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओरिजिन O पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओरिजिन O पे। जो क्वांटिटी हम अपनी इच्छा से वेरी करा सकते हैं उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? The quantity which is made to vary at our own will is called independent variable. और जो हम वेरी नहीं कर सकते बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से चेंज होती रहती है, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इस केस में टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो टाइम जो है हम उसको एक्स एक्सिस पे मार्क करते हैं, और जो वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स एक्सिस पे क्या हुआ? टाइम, उसको टाइम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस लिख देते हैं। और हम एक सुटेबल स्केल को लेकर इसको प्लॉट करते हैं। स्केल क्या होगा हमारा? 1 सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करना हो, ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी, और वाई एक्सिस पे 1 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कर दिया आपने? तो आप अपना प्लॉट करिए टेबल को देखते हुए, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। तो देखिए आप, 1 मिनट के बाद कार ने कितना डिस्टेंस मूव किया? 1 किलोमीटर। तो नेचुरली है कि हम 1 मिनट जो टाइम एक्सिस पे है और 1 किलोमीटर जो वाई एक्सिस पे है, इन दोनों के पॉइंट इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? पॉइंट ए पे। मार्क कर दिया आपने, पॉइंट आपका ए मिल गया। 2 मिनट के बाद डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 2 किलोमीटर हुआ। तो हमने ये भी प्लॉट कर दिया। पॉइंट कौन सा मिला? इंटरसेक्शन वाला बी। इस तरह A, B, C, D आपको प्लॉट कर दीजिए, और इस सभी पॉइंट्स को जो मार्क किया आपने, इसको एक लाइन खींचिए। आपको क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन। ये क्या चीज है? ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या चीज है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको डिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों बना रहे हो? ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, उसके बारे में आप बता सकते हो वेरी क्लियरली, वेरी प्रिसाइसली। कैसे? हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपके सामने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसको स्टडी करते हैं और इसका नेचर को हम प्रेडिक्ट करेंगे, इसके नेचर के बारे में बताएंगे। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है उसमें आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। देखा आपने? तो जब कोई सी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दी हुई हो, इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा।
क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन होगा? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, समझे आप? तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। इज व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन। समझ आई? और ये जो स्लोप होता है इसका, इससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आया आपको? ये कंसेप्ट आपको आगे वाली क्लासों में बहुत काम आएगा। तो क्या देखा आपने कि जब कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है तो ये ऑब्जेक्ट किस मोशन में मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि कर्व्ड लाइन है। कौन सी लाइन है? कर्व्ड लाइन। तो क्या आप बता सकते हो इस नेचर ऑफ द मोशन पे? डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं मूव कर रहा। किस में मूव कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आपको क्या मिला यहाँ पर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। इज व्हाट? अ कर्व्ड लाइन। चलिए अब एक और ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन बनी है, बट ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये एक्स एक्सिस के बीच के पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं इस डिस्टेंस ग्राफ को देखकर? हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। कहाँ पे है? रेस्ट पे है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्स, यानी इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? 0 है। तो देखा आपने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करके आप ऑब्जेक्ट के मोशन को बारे में बता सकते हो। समझ आया यूनिट आपको? चलिए हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। An object moving along a straight line path is said to have uniform motion if its speed remain constant. What is the non-uniform motion? An object moving along a straight line path is said to have non-uniform motion when its speed keeps changing. That is, it does not remain constant. What is the distance time graph? A distance time graph shows how the distance traveled by a moving object changes with time. What is the distance time graph for a uniform motion? Distance time graph for uniform motion is a straight line. What does the slope of a distance time graph indicates? The slope of a distance time graph indicates the speed of the object. What is the nature of the distance time graph for a non-uniform motion? Distance time graph for a non-uniform motion is a curved line. What is the nature of the distance time graph when the object is stationary? The distance time graph when an object is stationary is a straight line parallel to the x-axis or time axis. The speed of the object is 0. तो बच्चों आपने यूनिट को समझा भी और हमने क्विकली रिवाइज भी कर। अब आप इस यूनिट की दी हुई एक्सरसाइज को खुद करिए इंडिपेंडेंटली। अगर आपने यूनिट अच्छे से समझा होगा तो आप आंसर्स भी बढ़िया लिखोगे, और जब आंसर्स बढ़िया लिखोगे तो आपको मार्क्स भी ज्यादा स्कोर करोगे। सो डू द एक्सरसाइज वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।